फ्राइड चिकन पकोड़ा की रेसिपी है, मुकम्मल देखें ताकि आप लोग भी घर पे बना सकें। बहुत मज़े के बनेंगे, लाजमी ट्राई कीजिएगा और मुझे अपना फ़ीडबैक भी दिया करें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाली वीडियो जो हैं वो आप लोग सबसे पहले देख सकें। तो चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ और रेसिपी मुकम्मल देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हुज़ैफ़ा's किचन में सबका वेलकम है। मैं हूँ ज़ोहरा उमर। आज मैं लेके आई हूँ आप लोगों के लिए चिकन पकोड़ा बेसन के साथ फ्राई करेंगे। बहुत मज़े की रेसिपी है। चलिए चलते हैं रेसिपी की। थोड़ा सा पानी लेंगे और चिकन आपका जितना भी हो उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जो है वो सिरका ऐड कर देंगे, पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसमें डाल देंगे हम सिरका 1 टेबलस्पून के करीब, और इसमें हम डालेंगे नमक 1 टीस्पून, और इसको अच्छे से मिक्स करके इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे। इससे चिकन की स्मेल ख़त्म हो जाती है। जी, तो 10 मिनट हो चुके हैं। अब इसको अच्छी तरह जो है वो वॉश कर लेंगे, स्ट्रेन कर लेंगे पानी को, और वॉश भी करना है ताकि नमक जो है वो निकल जाए। जी, तो ये मैंने स्ट्रेन कर लिया है। अब इसको मैरिनेट करते हैं। जी, तो अब इसकी मैरिनेशन रेडी करेंगे। 1 कप लेंगे दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा इसको बीट कर लेंगे। बहुत मज़े का बनेगा, ढाबा स्टाइल में होगा। आप लोग इसको जो है वो इजीली घर पे बना सकते हैं। मोस्टली जो घर पे मसाले अवेलेबल होते हैं उन्हीं से ये रेडी होगा। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। 1 टीस्पून नमक जाएगा। उसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून जाएगी लाल मिर्च पाउडर। मैं ज़रा स्पाइसी बना रही हूँ, चटखारा सा होगा, मज़े मज़े का होगा। और 1 टीस्पून ही जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे ½ टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टीस्पून भर के साबुत ज़ीरा। साबुत ज़ीरा जो है वो कोटिंग में अच्छा लगेगा, और जो ज़ीरा हमने पिसा हुआ डालना है वो मैरिनेशन में अच्छा लगेगा, टेस्ट आएगा उसका। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून धनिया पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे, क्योंकि ये हम चटखारा जो है वो बना रहे हैं, तो इसमें ऐड होगा 1 टीस्पून चाट मसाला। उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे, अगर पकोड़े हों तो उसमें हम साबुत धनिया ना डालें, तो 1.5 टीस्पून जो है वो साबुत धनिया जाएगा। उसके बाद इसमें 1/4 टीस्पून जाएगी हल्दी। अब इन सारों को जो है वो अच्छे से हम इसकी मिक्सिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आपको सबसे पहले देखने को मिल सकें। ठीक है, इसको अच्छे से मिक्सिंग कर लेंगे, और जो चिकन हमने धोया है वो सारा इसमें ऐड कर देंगे। अच्छे से जो है वो मिक्सिंग हो चुकी है। अब इसमें हमने अपना चिकन ऐड कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको अच्छे से कोट करके इसको 1 आवर के लिए जो है 1 घंटे के लिए, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम अवेलेबल है आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, बट मैं इसको अभी 1 घंटे के लिए जो है वो मैरिनेट करूँगी, फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि गर्मी है बाहर नहीं रख सकते। तो इसको मैं 1 घंटे के बाद मिलते हैं। सॉरी, मैं लेमन बताना भूल गई थी। 1 टेबलस्पून के करीब जो है वो हमने लेमन का जूस जो है वो भी स्क्वीज़ कर देना है। और इसको 1 घंटे के बाद दोबारा मिलते हैं।
जी, तो हमारा जो है वो 1.5 आवर्स हो चुके हैं, 1.5 घंटा तकरीबन हो चुका है इसको मैरिनेट किए हुए। अब कुछ चीज़ें जो हैं वो हम इस टाइम पे इसमें ऐड करेंगे फ्राई करने से पहले, ठीक है। इसमें थोड़ा सा हरा धनिया, थोड़ी सी हरी मिर्चें वो ऐड कर देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे जो है वो पकोड़ों का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। हरा धनिया वैसे भी पकोड़ों में जो हम बेसन के वैसे अलग बनाते हैं उसमें भी डालें तो उसका टेस्ट कितना अच्छा हो जाता है। तो ये अच्छे से जो है वो हम इसको निकाल लेंगे। और अब इसमें क्योंकि पकोड़े हैं तो बेसन तो मस्ट है। 1 कप जो है वो इसमें बेसन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐड कर देंगे। उसको अच्छे से जो है वो मिक्स कर देंगे। इतनी कोटिंग हो, लेयर हो कि वो सिंगल लेयर हो, ज़्यादा नहीं करना जिस तरह हम दूसरे पकोड़ों में ज़्यादा करते हैं, इसमें हमने ज़्यादा नहीं करना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप हाथ से करना चाहें हाथ से भी कर सकते हैं, अगर आप स्पून की हेल्प से करना चाहें तो स्पून की हेल्प से भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से अच्छे से इसको मिक्स करते हैं। और ये देखें, इतनी लेयर आपने रखनी है कोटिंग के लिए, ज़्यादा बेसन नहीं डालना। दही जितना रखा था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने बेसन 1 कप ऐड किया है। तो चलिए अब ऑयल गर्म होने के लिए रखते हैं और इसकी फ्राइंग की तरफ चलते हैं। जी, तो ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसमें हम अपनी कोटेड जो है वो चिकन पकोड़ा ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, तो आपने फ़ौरन से इसकी साइड नहीं चेंज करनी। अगर आपने इसको हिलाना भी है ना तो पहले आप इसको इस तरह से सारा ऑयल इसके ऊपर कर देंगे ताकि इसकी कोटिंग ना उतरे। इस तरह करके फिर 1 मिनट के बाद इसकी साइड चेंज कीजिएगा। 1 मिनट के बाद मैंने इसकी साइड चेंज किया। फ्लेम मैंने मीडियम टू लो पे कर दिया है। 2 से 3 मिनट में जो है, क्योंकि ये बोनलेस है तो ये रेडी हो जाएगा। जी, तो मेरा जो है वो चिकन बेसन पकोड़ा रेडी है। आप लोग ट्राई करके अपना फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। जी, तो आपने देखा कितना झटपट जो है वो रेडी हो गया है। आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी ईमानिल्लाह।